संथाल का बस सिचुएशन बहुत ही ख़राब है। तारानगर का 50 फैमिली पाकुर में है, वो लोग अपना गांव नहीं जा पा रहा है। उनको धमकाया जा रहा है कि आप लोग चले जाओ, आपका ज़मीन हम लोगों को चाहिए। गोपीनाथपुर में लोगों का खेती में बम रखा जा रहा है। दोनों मुझको तो जाने नहीं दिया गोपीनाथपुर, लेकिन गोपीनाथपुर और तारानगर का लोग आके मुझको सर्किट हाउस में मिला और जो सिचुएशन मेरा संज्ञान में आया, ये खतरनाक सिचुएशन। अगर एक मुख्यमंत्री को आप 1 घंटा का सुरक्षा नहीं दे सकता है तो गोपीनाथपुर का लोगों को आप कैसे सुरक्षा देगा? युवाओं का साथ धोखा, परिवारों का साथ धोखा, ये एक धोखा का बहुत बड़ा इकोसिस्टम बना लिया है। जनता का मुद्दा आज हमारा विधायक लोगों ने जोर शोर से विधानसभा में उठाया। कल सारा रात विधानसभा में उन्होंने अपना प्रोटेस्ट जारी रखा। हमारा जो पब्लिक के लिए हमारा जो कमिटमेंट है, विधायक लोगों ने उनका वो जिम्मेदारी पूरा करने का भरपूर कोशिश किया। हमारा मुद्दा क्या है? जब सरकार बना था, जेएमएम कांग्रेस ने लोगों को ये आश्वासन दिया था कि हम युवाओं को 5 लाख नौकरी दूंगा और जब तक 5 लाख नौकरी नहीं होगा हम आपको अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता देने का काम करूंगा। सरकार बनाने का समय कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज, पुलिस, सबको ये वादा किया गया था कि आपका नौकरी हम लोग रेगुलराइज करूंगा। आज जनता का साथ धोखा किया गया है। आप देखिए, जब सरकार बना वो समय जेएमएम बोला था कि हम हर फैमिली को, प्रति फैमिली को हर साल 72,000 रुपीज़ दूंगा, 72,000 रुपया दूंगा। 5 साल में 72,000 रुपया कितना होते हैं? 5 साल में 72,000 रुपया 3,60,000 रुपया होता है। अभी हेमंत सोरेन जी क्या कर रहे हैं? अगस्त महीना में 1,000 देगा, सितंबर में 1,000 देगा। कहाँ 3,60,000, कहाँ 2,000। मतलब पूरा युवाओं का साथ धोखा, परिवारों का साथ धोखा, ये एक धोखा का बहुत बड़ा इकोसिस्टम बना लिया है। इसीलिए मैं विधायक दल को धन्यवाद देता हूं कि आपने जनता का आवाज़ उठाया विधानसभा में, और आगे भी हम जनता का आवाज़ उठाने का कोशिश करते रहूँगा। संथाल में क्या देखिए, संथाल में मैंने आप प्रेस का साथ वहाँ में भी वार्ता किया था। संथाल का बस सिचुएशन बहुत ही ख़राब है। तारानगर का 50 फैमिली पाकुर में है, वो लोग अपना गांव नहीं जा पा रहा है। उनको धमकाया जा रहा है कि आप लोग चले जाओ, आपका ज़मीन हम लोगों को चाहिए। गोपीनाथपुर में लोगों का खेती में बम रखा जा रहा है। दोनों मुझको तो जाने नहीं दिया गोपीनाथपुर, लेकिन गोपीनाथपुर और तारानगर का लोग आके मुझको सर्किट हाउस में मिला और जो सिचुएशन मेरा संज्ञान में आया, ये खतरनाक सिचुएशन है। ऐसा आज देश का कहीं प्रदेश में ऐसा स्थिति नहीं है। गाईबाथान में गया था, परमेश्वर हेम्ब्रम, दांडी हेम्ब्रम दोनों आदिवासी हैं। दोनों को 2015 सन में कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया पुलिस को, प्रशासन को, कि दोनों को अपना ज़मीन लौटा दिया जाए। किस लिए? एसपीटी कानून में आदिवासी का ज़मीन ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकता है। घुसपैठी उन्हें बोला कि हमको कागज़ नहीं चाहिए, हम ताकत से तुम्हारा ज़मीन लूँगा, और पीटा। भयभीत है। अगर झारखंड जैसा प्रदेश में जहां आदिवासी का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, और बाहर में तो लोग आदिवासी प्रदेश हिसाब से ही झारखंड को जानते हैं, अगर वो प्रदेश में आदिवासी लोगों का साथ ऐसा व्यवहार होते हैं, पीटा जाता है, ज़मीन से बेदखल किया जाते हैं, तो एक आदिवासी मुख्यमंत्री का क्या ज़रूरत है? अगर एक आदिवासी मुख्यमंत्री होते हैं,
और आदिवासी फैमिलियों का ऊपर अत्याचार होता है। जनता ने आवाज़ उठाया, अखबारों ने आवाज़ उठाया। आज भी हेमंत सोरेन जी एसपी को फ़ोन करके बोल सकता है कि भाई दोनों आदिवासी फैमिली को ज़मीन लौटा दो, इशू समाप्त हो जाते हैं। एक ही दिन में वो समाप्त हो चुका है। अदालत का भी आदेश है, खाली सीएम का एक फ़ोन सही है, फ़ोन नहीं हुआ। फिर मैंने कॉलेज का हॉस्टल में गया, 250 हॉस्टल में आदिवासी लड़का रहते हैं, पीटा गया, गाली दिया गया और अभी वो लोगों का ऊपर नक्सल का केस भी रजिस्टर करवा दिया गया। ट्रीटमेंट का व्यवस्था नहीं है, तो हालत बहुत ख़राब है। मैं दिल्ली जाके गृह मंत्री जी का संज्ञान में लाऊंगा ये सारे चीज़, और जब गवर्नर साहब रांची में आऊँगा मैं तब दोबारा एक बार आऊँगा, गवर्नर साहब से मिलने का कोशिश करूँगा। और मैं जो देख के आया हूँ, मैं एक पत्र लिख के झारखंड का मुख्यमंत्री जी को भी मैं अवगत करवाऊंगा। जाएंगे सर संथाल में, फिर जाएंगे? हाँ, संथाल में तो जाना है ही, लेकिन आज जो जाके मैं देख के आया इसका बारे में मैं झारखंड का मुख्यमंत्री जी को भी मैं बताऊंगा, चिट्ठी लिखूंगा, मैं बताऊंगा किस लिए मैं जो भी देख के आया हूँ। और मेरा यही मानना है, पॉलिटिक्स अपना जगह में, चुनाव बहुत दूर है। हेमंत सोरेन जी एक सप्ताह में ही झारखंड का आदिवासी फैमिलियों का साथ न्याय कर सकता है, इशू भी खत्म हो जाएगा। उनके लिए भी अच्छा नहीं है चुनाव तक ये इशू रहे। लेकिन जेएमएम तो यहाँ कहते रहती है कि हम आदिवासी और मूलवासियों का ही बात करते हैं, हिमायती हैं, तो आपको क्यों लगता है उसके बावजूद भी? मैंने जो देख के आया, मेरा कोई लगता नहीं है, पहले राशि से मुझको लगता था, अभी तो मैं देख के आया हूँ। अभी मेरा आंखों को मैं कैसे अविश्वास करूं? लेकिन मुख्यमंत्री जी का इस पर जवाब है कि जो बीजेपी के नेता हैं यहाँ के लोकल, वो डिस्चार्ज हो गए हैं, आप रिचार्ज कराने पर। नहीं भाई, यहाँ में फिल्मी डायलॉग का क्या जरूरत है भाई? 2 आदिवासी फैमिली मार खा के पड़ा हुआ है, यहाँ में फिल्मी डायलॉग का क्या वैल्यू है? मैं भी कुछ एक डायलॉग दे सकता हूँ, आप भी राहुल गांधी का रिसर्च लेके बैठा हुआ है, लेकिन मैं ये सब नहीं बोलूँगा। ये हमारा गोपीनाथपुर आपको नहीं जाने दिया गया, क्या उसका कोई तर्क नहीं है। बोले आपका सुरक्षा का आपका सुरक्षा का खतरा है। अगर एक मुख्यमंत्री को आप 1 घंटा का सुरक्षा नहीं दे सकता है, तो गोपीनाथपुर का लोगों को आप कैसे सुरक्षा देगा? मतलब आज झारखंड सरकार ने अपना हाथ उठा दिया है कि गोपीनाथपुर बांग्लादेश बन चुका है, हम कुछ नहीं कर पाता हूँ। ये जो चिट्ठी लिखा है मुझको, ये मैं इसको इतना ही बता सकता हूँ, कोई सरकार ये लिख नहीं सकता है कि झारखंड का ही एक इलाका में मैं जाना चाहता हूँ, मेरा पास है एक Z+ लोग वहाँ नहीं जा सकता है, तो आप लोग कैसे जाएगा? साधारण लोग कैसे जाएगा? उनका रिलेटिव वहाँ कैसे जाएगा? मतलब हालत जेएमएम कांग्रेस का हाथ से निकाल चुका है, कंट्रोल खो चुका है। मैं सोच ही नहीं सकता हूँ कि गुरुजी का बेटा झारखंड का मुख्यमंत्री हो और वो उनका मुख्यमंत्री का दिन में झारखंड का आदिवासी फैमिलियों से घुसपैठिया जमीन हड़पते हैं, कानून का ऑर्डर होता है फिर भी न्याय दिलाने में असमर्थ होते हैं। उससे दुख का बात क्या हो सकता है? ये लोग बोलते हैं मैं इशू बनाने आया हूँ, इशू रहेगा ही नहीं। कल आप जाके ज़मीन लौटा दीजिए, इशू ख़त्म। लेकिन जब तक आप ज़मीन नहीं लौटाएगा, आवाज़ उठाना हमारा तो धर्म है ना। लेकिन विधायक भी तो निलंबित कर दिए गए हैं। क्या फ़ायदा है यार, निलंबित हम लोग ये सब देख चुका हूँ। निलंबित से क्या, 5 लाख लोगों का, हमारा विधायक को परमानेंटली निलंबित कर दीजिए, लेकिन 5 लाख युवाओं को नौकरी दीजिए। मैं विधानसभा का अध्यक्ष महोदय को मैं अनुरोध करूँगा, काल बीजेपी का विधायक को आप परमानेंटली निलंबित कर दीजिए, लेकिन साथ में ये भी ऑर्डर दीजिए, आप तो सर्वोच्च है। आज मैं उनका भाषण भी सुन रहा था कि न्यायपालिका भी पावर मेरा साथ में है, एग्जीक्यूटिव का पावर भी मेरा साथ है, जुडिशियरी का भी पावर मेरा साथ है, विधान पालिका भी पावर मेरा साथ है। भाई आप इतना पावरफुल है, खाली एक बार हेमंत सोरेन जी को बोल दीजिए कि कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ को विदिन 30 डेज आप रेगुलराइजेशन कर दीजिए, और 5 लाख नियुक्तियों का आप देने नहीं सकेगा, लेकिन कम से कम एडवर्टाइज निकाल दीजिए। इतना तो स्पीकर महोदय कर ही सकता है ना।
खुद तो मैंने आज तक सुना नहीं था कि एक व्यक्ति का ऊपर न्यायपालिका का भी पावर है, एक व्यक्ति का ऊपर जुडिशियरी का भी पावर है, एग्जीक्यूटिव का भी पावर है। तो भारतवर्ष में महामहिम राष्ट्रपति भी इतना पावरफुल नहीं है, लेकिन जब झारखंड का अध्यक्ष महोदय इतना पावरफुल है और खुद मानते हैं मैं इतना पावरफुल हूँ, तो कृपा करके आप कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय के लिए एक निर्देशित कर दीजिए कि 1 महीना में उनको रेगुलराइज कर दीजिए और हमारे 5 लाख युवाओं को आप नौकरी देने का काम कीजिए। आंदोलन वगैरह भी करेगी पार्टी? आपने विधायकों को जो निर्देशित किया, क्या आंदोलन? नहीं, देखिए, हम विधानसभा में क्या होना है क्या नहीं होना है हम उसमें कमेंट नहीं दूंगा। विधानसभा का अपना गरिमा है। मैं एक अलग प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ, मुझको विधानसभा सड़क पर तो बीजेपी उतरेगा ही। आप ऐसे कर सकता है 2000 रुपया दे के अब हमें ठगेगा। देना था 3,60,000 रुपया, दे रहा है 2000 और 2000 भी कब मिलेगा वो भी हिसाब नहीं है। ऐसे हो सकता है क्या? 5 लाख युवाओं का नौकरी नहीं दिया, 100-150 युवाओं को नौकरी दे रहे हैं, वो भी पेपर लीक। हम आवाज नहीं उठाऊंगा, हमारा तो काम ही है आवाज उठाना। जनता का पास तो जनता का सेवक, जनता का सिपाही, जनता का अदालत में तो जाना ही पड़ेगा ना। कल जमशेदपुर भी आप जा रहे हैं, वहाँ क्या? वो तो मेरा संगठनिक जो एक रिव्यू बैठक है, लोगों से मिलना है और जमशेदपुर में कभी गया भी नहीं हूँ, एक बार देखने का भी सौभाग्य हो जाएगा। राहुल गांधी की जाति की बड़ी चर्चा हो रही है। अरे राहुल गांधी एक चीज है, जैसे वो पत्रकार को पूछता है तुम्हारा जाति क्या है, पूछते थे ना दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस होकर राहुल गांधी पूछते हैं आपका जाति क्या है, मालिक का जाति क्या है। और जब लोगों ने उनका जाति पूछा, बोले भाई हमारा जाति क्यों पूछते हैं? अरे बिना जाति पूछ के जातीय जनगणना होगा क्या? लेकिन अगर मैं आपका जाति नहीं पूछूं तो जनगणना कैसे होगा? तो ये एक चीज है, मतलब एक मेटल है। ये क्या बोलते हैं क्या करते हैं, बहुत ही एक दिक्कत वाला व्यक्ति है। बोलते हैं मैं जाति जनगणना करवा के रहूंगा लेकिन अपना जाति का नाम नहीं बोलूंगा, तो कैसे जाति का जनगणना होगा? बोलिए। बोल रही है यही है सामंतवादी सोच कि जात से किसी को आइडेंटिफाई कर। अरे ये सामंतवादी सोच कांग्रेस किसको गाली दे रहा है? राहुल गांधी को गाली दे रहे हैं। राहुल गांधी तो पत्रकार का जात पूछते हैं। आपका पास वो वीडियो नहीं है? अभी तो दिल्ली का कोई लोग दिखाने के लिए डरता है, लेकिन मैं बोलता हूँ ये वीडियो मेरा पास भी है। एक बार AICC का हेडक्वार्टर में पूछा पत्रकार को कि आपका जाति क्या है, आपका मालिक का जाति क्या है। फिर उत्तर प्रदेश में एक पत्रकार को पूछा भाई आपका जाति क्या है, आप OBC है क्या? उनको तो लोग मारने के लिए तैयार हो गया था, ऐसा सिचुएशन किया। लेकिन राहुल गांधी जी को तो अपना जाति बताना ही पड़ेगा अगर जातीय जनगणना होगा तो। बिना जाति बताते हुए जाति जनगणना कैसे होगा? कि अगर उनका ये सोच है, सामंतवादी सोच है कि सबका जाति जनगणना हो, खाली मेरा जनगणना ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? उनका भी यही सोच है कि नरेंद्र मोदी भी अपना जाति बताए, हेमंत बिश्व शर्मा भी अपना जाति बताए, अनुराग ठाकुर भी अपना जाति बताए, अमित शाह भी अपना जाति बताए, लेकिन मेरा जाति का नाम मैं नहीं बताऊंगा, इसलिए मेरा नाम का पीछे गांधी लिखा हुआ है। ऐसे हो सकता है क्या?